देखिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 और ये सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक और बचेगा 15। ठीक है, तो देखो क्या है। ए 1.2 मीटर टॉल अ गर्ल स्पॉट ए बैलून। एक लड़की है जो क्या है, जिसकी लंबाई दे दी गई है 1.2 मीटर। ठीक है। ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि एक बैलून है जो हवा में उड़ रहा है और वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2, यानी कि 88.2 मीटर ऊंचाई पर वो उड़ रहा है क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, होता है एक सीधी लाइन में। वैसे तो सीधी लाइन में उड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ठीक है, सिर्फ माना गया है। ठीक है। बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टैंड इज 60, यानी कि किसी भी एक क्षण समय पे उसका जो कोण है वो कितना मान लिया उसने, 60 मान लिया। जैसे कि मान लो कि ये कोई भी गुब्बारा है, ये गुब्बारा है, ठीक है, उड़ रहा है। ठीक है। ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर ये गुब्बारा है। ठीक है। एक लड़की है जिसकी लंबाई दे दी गई है कितना, लड़की है बेचारी प्यारी सी, बनाते हैं। देखो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं। ये उसके हाथ है। ये क्या है उसके, लड़की है तो बाल बना दे। अरे क्या बात है, कितनी अच्छी डिजाइन। वेरी गुड। अब इनकी आंखों से मतलब गलत है। ठीक है, कोई लड़की अगर देख रही हो भैया, बुरा मत मानना, इसे बना दिए इसी को के। ठीक है, इस तरह से क्या किया हमने, इसको देख रही है, तब इनके बीच का जो हॉरिजेंटल है, इनका जो एलिवेशन एंगल है वो कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो क्या करें, हमने 60 मान लिया। कितना मान लिया, 60 मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया, 60। तो पहले सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन बना लें। कितना मान लिया हमने, 60 मान लिया। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, यानी कि कुछ समय पश्चात जो गुब्बारा था वो और दूर चला गया, और दूर चला गया। तब और वो भी कैसा गया, क्षैतिज दिशा में, एक ही दिशा में। तब इनके जो गुब्बारा ये है, ठीक है, बिल्कुल क्षैतिज में, यानी कि जितना इधर है उतना ही इधर उधर ही है। सही से बता दें, ये रहा। ठीक है। तो ये आपका गुब्बारा है, सही से बता दें, अच्छा सा। वैसे भी बन नहीं रही है, ड्राइंग इतनी गंदी है कि बच्चे भी कहेंगे क्या सर, क्यों बना रहे हो, ड्राइंग की भी रेड पीट रहे हो। अरे क्या करें, नहीं आती तो नहीं आती। ठीक है। ड्राइंग के चक्कर में तो मैथिली है, ड्राइंग के ही चक्कर में तो मैथिली थी, नहीं आती भाई। आफ्टर समटाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, कुछ समय पश्चात उसके जो आंखों का कोण था वो परिवर्तित होकर कितना हो गया, 30 हो गया। अब ये जो बचा है वो कितना बचा, 30 बचा। ठीक, चेंज हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वैल्यून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस समय कितना जो गुब्बारे के जो बीच की जो दूरी है, यानी कि कितना चल गया है, वो ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करनी है, ये वाली मान लो ज्ञात करनी है। इसको हमने मान लिया, जिसको ज्ञात करते हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता ही है। इसकी दूरी भी, ऊंचाई भी दी थी कितनी, 88.2। ठीक। लंबाई इसकी लड़की की कितनी दी है, इस लड़की की, इस जो बेचारी है इसकी कितनी थी, 1.2। तो ऊपर वाली कितनी बचेगी, यानी कि 88.2 टोटल हमारे पास थी। टोटल कितनी थी, 88.2। उसमें से हमने क्या किया कि लड़की की, अब देख रही है बेचारी, तो जहां से देख रही है वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करेंगे, माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ऊंचाई तो इतनी है ना, इतनी ही। तो इसको क्या करेंगे, इसकी लंबाई जो होगी वो हमने देखो निकालेंगे, 88 - 2 करेंगे। कितना करेंगे, 88 माइनस का 2, 88.2 - 1.2 बराबर कितना आ जाएगा, 87। ठीक है ना, कितना आएगा, 87 आएगा। तो इसकी जो ऊंचाई वो बचेगी, कितनी बचेगी, 87 बचेगी, ये वाली। ठीक है, एच कितनी बचेगी, 87। अब हमें जरूरत पड़ती है नीचे वाली की भी, तो इसको क्या करेंगे, हम बाई मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, बाई मान लेंगे, जैसा कि हम हर किसी में मानते ही मानते आ रहे हैं। ठीक है ना। इनमें किसी प्रकार की भैया चित्र में किसी बच्चे को कोई समस्या हो रही हो तो बता दो। 87.87 मीटर ये है, तो 87 ये भी होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमारा यहाँ पे था तो 60 है, आगे बढ़ गई तो 30 रह गया।
ये हमने y मान ली y मीटर, ये हमने x मीटर मान ली है, और यही हमें ज्ञात करनी है x वाली, x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक बार रखा tan 60 के लिए, 60 के लिए जब हमारा ये वाला है, ठीक है, 60 के लिए ये वाला। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में जो चीज हमें ज्ञात करनी है वो हम मान लेंगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वैल्यू ड्यूरिंग द इंटरवल इज x, ठीक है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय balloon ट्रेवल्ड बाय balloon इज एक्स मीटर। क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर मान ली, ठीक है ना। हमने क्या मान ली, ये वाली एक्स वो हमने लिख दी। अब हिंदी में क्या लिखोगे, लिख लो भैया सब लोग, हिंदी वाले सब लोग लिख लो। माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी एक्स मीटर है, माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी एक्स मीटर है। कितनी है, एक्स मीटर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है एक बार tan 60 लगा देंगे, एक बार tan 30 लगा देंगे। सब सवालों में सेम तरीका हो ही रहा है। तो tan 60 लगाया, tan 60 के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 87, यानी कि लंब बटे आधार, आधार कितना है y। तो y tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, सबको पता है कितनी होती है, √3 बराबर 87/y। इसके नीचे 1 कैंची वाला गुणा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 87/√3। और ये भी सबको पता है कि √3 नीचे नहीं रहता है, तो क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड, नीचे वाला 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 29√3। y की वैल्यू कितनी आ गई 29√3। लेकिन ये y की वैल्यू आई, हमें y चाहिए ही नहीं था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, दोबारा से लगाएंगे। कहोगे सर जी एक बार में नहीं आया, हम दोबारा करेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे, दोबारा, क्योंकि हमें क्या है, लाना है भाई, हमें ये काम करना है, क्योंकि हमने ये ठान लिया है, और जो ठान लेते हैं हम वो करके रहते हैं गुरुजी, क्योंकि ठानना वाला कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं, एम चेंज नहीं करते ना, ठीक है ना। हमें एक्स चाहिए तो एक्स निकाल के आएंगे, कैसे भी आए। अब हम क्या करेंगे, एक बार tan 30 लगा देंगे, लगाया, ठीक है, tan 30 लगाया, तो tan 30 लगाया तो क्या करेंगे, लिख दे, ठीक है, क्या लिख दे, अगेन, पुनः, दोबारा, ठीक है, जिससे कि पता चले कि हाँ यहां से हमने चेंज किया है। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसके लिए 87, परपेंडिकुलर कितना है 87, लंब कितना है 87, ठीक है, अपॉन बेस कितना होगा, बेस ये y प्लस का x, y प्लस का x कितना हो जाएगा, y प्लस का x, और y की वैल्यू हमें दी गई है क्योंकि हमने निकाल ली है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 87, अपॉन y की वैल्यू रख दो 29√3 प्लस का x। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो भैया देख लो, देख लो जल्दी से, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो रही हो तो देख लो भाई। नहीं है ना, अब बताओ यहाँ पे करेंगे क्या, बताओ क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, कहना कि वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कर दो भैया। क्या करेंगे, रूट यानी कि 29√3 और प्लस का x, ये वाला ऐसा ही, ठीक है, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 87√3, 87 का √3 में गुणा 87√3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 87√3 ऐसा ही, और ये जो प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 29√3, इसको घटा दिया, यानी कि घटाया तो कितना हो जाएगा 87 में से 29 गया तो बचता है 29 58, 58√3, ठीक है ना, 58√3 मीटर। तो यानी कि जो हमारी जो कितना चलेगा 58√3, 58√3 मीटर ये चला है। ओके, कोई दिक्कत, 2 ही बार करना है हर सवाल में, सिर्फ एक ही काम, 2 दिए तो 2 बार, 1 दिया है तो 1 बार sin या cos tan का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर आ जाता है, कुछ करना ही नहीं है। देखो कितने सरल सवाल है, ऐसा ही सेम अगला है, ठीक है ना, अगला तो बहुत सरल है, तो तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो देखो बहुत अच्छा है, वो तो इससे भी अच्छा है, कर लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अगला वाला।